नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज का इंपॉर्टेंट वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है। आज हम एक जोरदार ट्रिक लेकर आए हैं और वो भी किस बारे में? जी हाँ, देश और उनकी संसद की ट्रिक हम लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। परीक्षा में चाहे एसएससी हो, एमपीएससी हो, आरपीएससी, बीपीएससी, स्टेट, सेंट्रल, किसी भी एग्जाम को उठाकर आप देख लीजिए, मिनिमम एक प्रश्न इनसे आता है। और कई बार जब आता है तो स्टूडेंट सोचते हैं कि अरे ये सिलेबस में था क्या। तो इसीलिए हम ये ट्रिक लेकर आए हैं। इस ट्रिक को अगर आपने एक बार अपने मन मस्तिष्क में अच्छे से बैठा लिया, सिर्फ एक या दो बार इस पूरे वीडियो को देख लिया, तो मैं गारंटी देता हूँ 70% तो अभी आपको देखते ही देखते तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के दोस्तों चलिए चलते हैं हम लोग स्लाइड पे। क्या है आपके सामने है? जी हाँ, बाएं तरफ ये लिखा है देश और इधर लिखा है संसद। जी हाँ, कौन से देश में कौन सी संसद है, उसका क्या नाम है। जैसे हमारे देश में हम संसद बोलते हैं ना, ऐसे अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से बोला जाता है। तो यहाँ पर रूस है, रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। कैसे दोस्तों हम इसे तैयार करेंगे? बहुत सिंपल ट्रिक है। रूस को आपको रूसी समझना है। रूसी वही रूसी जो बालों में पड़ती है, उसी रूसी की बात मैं कर रहा हूँ। तो आप वो किससे निकालते हो? माँ से निकालते हो। किससे? ड्यूमा, माँ, द्यू माँ। यहाँ कह रहा है दो माँ। ठीक है, दो माँ। अब एक माँ से बैठ जाओगे तो रूसी नहीं निकाल पाएगी, तो दो माँ बैठ गई निकालने रूसी, तब जाके कहीं निकलेगी। ठीक है, तो रूसी निकालने के लिए आपको माँ की ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा होगा माँ बैठी रहती हैं और बालों से रूसी निकालती हैं, कंघी झाड़ती हैं, है ना, कि रूसी निकल जाए। तरह तरह के आपको तरीके बताती हैं, मतलब माँ ही आपको आपकी रूसी निकालती हैं। आपने जो ऐड आते होंगे वो भी देखे होंगे, उनमें भी लड़कियां जब उनके बालों में रूसी हो जाता है तो चिल्लाती हैं कि माँ देखो मेरे बालों में रूसी हो गया। बस ऐसे तो ड्यूमा याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट लेते हैं अगला। क्या जापान की संसद का क्या नाम है दोस्तों? डाइट है। कैसे तैयार होगा दोस्तों? पान कब खाते हो? जापान में आपको पान पकड़ लेना। पान तब खाते हो जब आपकी डाइट पूरी हो जाती है, यानी खाना खाने के बाद ही पान खाया जाता है। खाना जब आप कर लेते हो उसके बाद रात में आप पान खाते हो। अक्सर आपने देखा होगा कई जगहों पर शादी विवाह में कि भोजन करने के बाद बाहर पान का स्टॉल लगा होता है, जहाँ पर आप जाके पान खा सकते हो, मीठा पान। तो वही तो कह रहा हूँ, डाइट के बाद ही पान खाते हो। तो जैसे ही जापान आएगा आपको जापान में पान समझ लेना है और फट से ये दिमाग में आना चाहिए कि डाइट के बाद, तो डाइट तुरंत लगा देना, डाइट पे टिक। ऑप्शन में आपको यही चीज़ इसके सटीक बैठेगी, बस ये ध्यान रहे। इस तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगी बात। नेक्स्ट देखते हैं अगला। क्या? स्पेन। और यहाँ पे है कोर्टेस। तो दोस्तों स्पेन में आपको पेन पकड़ना है। पेन, पेन यानी वही कलम, और वो कहाँ लगाते हैं? कोर्ट में लगाते हैं, कोर्ट में, कोर्ट में। ठीक है, कोर्ट में क्या लगाते हैं? पेन लगाते हैं। इसकी एक ट्रिक और मैं आपको बता देना चाहूँगा, पेन इंग्लिश का अगर आप इसे समझ लें दोस्तों, आपको ये चीज़ बस अपने दिमाग में बैठानी है। रटोगे तो रटते रह जाओगे, इतनी सारी संसद है, सब रटते रहो, कहाँ तक रटोगे। लेकिन ट्रिक से दोस्तों, ये पेन है। अब पेन कहाँ पर होता है? कोर्ट में, कोर्ट में। ये दूसरी ट्रिक है इसी की, कोर्ट में। क्योंकि कोर्ट के चक्कर घिसते घिसते चप्पलें घिस जाती हैं, कोर्ट के चक्कर मारते मारते, तो वहाँ पेन ही होगा। एक ट्रिक ये, एक ट्रिक ये, दोनों में आपको जो सुटेबल लगे वो अप्लाई कर लो। पेन को कोर्ट में लगाते हैं, ये ट्रिक ज़्यादा ईजी है, मैं तो यही सेलेक्ट करूँगा। आप कौन सी सेलेक्ट करते हो आप देख लो। ठीक है, आपको याद रहनी चाहिए बस। नेक्स्ट अगला लेते हैं दोस्तों। क्या? मंगोलिया। और इसकी संसद का नाम क्या है? इसकी संसद का नाम है खुलर, खुरल, सॉरी, खुरल। तो कैसे दोस्तों तैयार होगा? मंगोलिया यानी मांग लिया, मांग लिया। मंगोलिया मतलब क्या? मांग लिया। यही तो बात कह रहा, मंगोलिया मतलब मांग लिया। और मांग लिया मतलब क्या? खुलकर मांग लिया। खुलकर, जो खुला व्यक्ति होगा वही तो मांगेगा। खुरल, खुलकर, सिंपल है। मंगोलिया मतलब मांग लिया, खुरल, ऐसे याद हो जाएगा आपको। ये बात बस दिमाग में बैठा लीजिए, कुछ नहीं। जहाँ मंगोलिया है आपके दिमाग में, मंगोलिया मतलब मांग लिया, और कैसे? खुलकर। आप तुरंत टिक यही करोगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ताइवान। ताइवान, युआन, इसमें कुछ नहीं है, एक जैसा नाम है। ताइवान युआन, ताइवान युआन, याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट लिखते हैं स्वीडन। इसका है रिक्स डॉग। कैसे याद होगा? स्वीडन यानी स्वीट की बात हो रही है, स्वीट यानी कुछ मीठा, और यहाँ पे है रिस्क डॉग। यही तो हुआ दोस्तों। आपने अगर कभी कुत्ता पाला हो तो आपको पता होगा कि कुत्ते को मीठा नहीं खिलाया जाता है। क्यों? अगर मीठा खिलाओगे तो उसको बीमारी हो जाती है, उसके जो बाल होते हैं वो झड़ने लगते हैं। तो कुत्तों के लिए क्या है? ये रिस्क है। यानी स्वीडन जो है, स्वीडन की संसद का नाम क्या है? रिस्क डॉग। यानी
कुत्तों के लिए खतरा, तो बस स्वीडन, ऐसे आपको याद हो जाएगा। जैसे स्वीडन आएगा आपके दिमाग में आया स्वीट, और स्वीट कुत्तों को नहीं खिलाया जाता, तो ऑप्शन में देखोगे तो डॉग सिर्फ इसी में आ रहा है, रिक्स डॉग। जो भी ऑप्शन रहेंगे उसमें सिर्फ इसी पे आप टिक कर दोगे। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, अगला क्या है, स्विट्जरलैंड, और ये इसकी संसद का नाम क्या है, फेडरल असेंबली। दोस्तों स्विट्जरलैंड के एक बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं, कौन रहे, फेडरर रहे हैं, फेडरर। आपको पता है, नहीं पता है तो ये गूगल पे जाके देख लो एक बार, दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा आपके मानस पटल पे। तो इसकी संसद क्या है, फेडरल असेंबली, बस सिंपल है वही। तो स्विट्जरलैंड का खिलाड़ी फेडरर और वहाँ की संसद फेडरल, उसी नाम से रिलेटेड है, फेडरल असेंबली। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, अगला क्या है, पोलैंड, और ये इसकी संसद का नाम क्या है, जिम, सो जिम। तो इसमें आपने जिम पकड़ लिया, जी हाँ दोस्तों जिम। और यहाँ पोलैंड का शूज़ आता है, आपको पता होगा, आपने अगर कभी ख़रीदा होगा तो आपको पता होगा, नहीं भी खरीदा हो तो शोरूम आपने देखे ही होंगे, पोलैंड के शूज़ आते हैं। और पोलैंड के शूज़ पहन के आप कहाँ जाओगे, जिम में। पोलैंड के शूज़ पहन के आप कहाँ जाओगे, जिम में जाओगे। जाहिर सी बात है, शूज़ पहन के ही जिम में जाते हैं, और लोग अच्छे शूज़ पहन के जाते हैं। तो बस पोलैंड का शूज़ पहन के आप कहाँ जाओगे, जिम में जाओगे। ये बात आपको अच्छे से दिमाग में भर लेनी है। नेक्स्ट दोस्तों क्या है, नेपाल, और क्या है, राष्ट्रीय पंचायत। दोस्तों यहाँ कह रहा है नापाल, क्या नापाल, पंचायत, जी हाँ राष्ट्रीय पंचायत। अरे यार पंचायत ना करो यार, हम लोग अक्सर बोलते हैं ना पंचायत ना करो, पंचायत अब तुम शुरू कर दिए पंचायत ऐसे करके, तो मतलब ना पालो क्या चीज़, पंचायत। तो यहाँ राष्ट्रीय पंचायत की बात हो रही। नेक्स्ट अगला देखते हैं, इजराइल, और यहाँ क्या है, नेसेट। तो इजराइल, इसको कैसे याद होगा, इजराइल दोस्तों ईजी, यहाँ पर ईजी यानी आसान, ईजी, यही तो इंग्लिश में एक वर्ड है, EASY, ईजी, इजराइल। तो ईजी जब कोई चीज़ हमें लगती है तो हमें क्या लगता है सेट है, सेट। लोग बोलते नहीं कि यार एग्ज़ाम का जो पेपर था ना वो तो पूरी तरह से सेट था, लग रहा है सब इजी था। तो ऐसे होता नहीं है, हम लोग बोलते हैं एग्ज़ाम में जो पेपर था यार बहुत इजी था, है ना, मतलब सेट था पूरा, हमने सेट कर दिया, अच्छे से सेट हो गया सब। तो वही है, इजराइल जैसे है तो आपको इजराइल से ईजी याद आना चाहिए, और ईजी है तो ये दिमाग में रहे कि सेट कर दिया हमने सब कुछ सेट, यानी यार पूरा सेट था, वो तो पेपर ही समझो सेट था, बस ऐसे याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट अगला क्या है, भूटान, और ये क्या है, यहाँ की संसद का नाम क्या है, तो सोंगडू। कैसे तैयार होगा, भूटान यानी भूत, और भूत जब आता है तो क्या करते हो लोग, तो सोंग यानी गांग, तब क्या करते, सॉन्ग, गाना गाने लगते हैं, डर के मारे गाना गाते हैं। भूत आया डर के मारे गाना गाने लगे, ठीक है, तो वही है, भूत आया तो क्या कर, तो सोंग यानी भूटान जैसे आया तो दिमाग में तुरंत आया भूत, भूटान किससे सिमिलर है, भूत से, और भूत आता है तो क्या करते हो, गाना गाने लगते हो, सॉन्ग, बस टिक कर दोगे सही हो जाएगा। चीन, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, कैसे तैयार होगा, सिंपल है यार, चीन के ऊपर अक्सर अभी जो करंट गवर्नमेंट है वो आरोप लगाती रही है, मतलब कि नेशनल कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती रही है कि वो चीन से मिली हुई है, या चीन की भाषा बोल रहे हैं, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, अक्सर आप ऐसा सुनते रहते हैं। तो बस वही ये तरकीब हमें आपको तैयार कर लेना है कि नेशनल जो कांग्रेस है, नेशनल पीपल कांग्रेस है, वो चीन की भाषा बोल रही है, ऐसे आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट अगला क्या दोस्तों, मिस्र, और इसकी संसद का नाम क्या है, पीपल्स असेंबली। कैसे तैयार होगा, मिस्र यानी कि मिश्रण, मिस्र का मतलब क्या कि जब कई चीज़ों को मिला के आप मिश्रण बना देते हो, तो यहाँ पर भी तो वही बात हो रही, पीपल्स का मतलब मिश्रण, असेंबली यानी पीपल्स, लोगों का असेंबली, लोगों की असेंबली, यहाँ भी मिश्रण बनाने की ही बात हो रही। तो मिस्र में आपको ध्यान रखना है कि पीपल्स की असेंबली, कई लोगों को मिला के तब मिश्रण बनता है, उसी तरह से यहाँ पे भी मिस्र में मिश्रण हो गया। नेक्स्ट देते हैं क्या है, मलेशिया, और मलेशिया की जो संसद है उसका नाम क्या, दीवान निगारा। कैसे तैयार होगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, मलेशिया यानी मालिश किया, मालिश का यार सब कोई दीवाना है, हर कोई दीवाना है, किस चीज़ का, मालिश का। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जब उनकी मालिश करो तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, और बड़े लोग भी मालिश करवाना चाहते हैं क्योंकि उनकी थकान दूर हो जाती है। तो मलेशिया यानी मालिश किया, ठीक है, तो क्या हुआ, उसके हम भी दीवाने, तुम भी दीवाने, हर कोई मालिश का दीवाना। ये बात आपको दिमाग में रखनी है, और आपको अपने बारे में सोचना है कि आप मालिश कराते हो तो आप भी मालिश के एक तरह से दीवाने हुए। चलिए नेक्स्ट लेते हैं आयरलैंड, और इसका क्या है, डेल आयरन। तो इसमें भी आयर आया, यहाँ पर भी आयर आया, तो इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। नेक्स्ट अगला चलते हैं दोस्तों, अगला क्या है, तुर्की, और तुर्की की क्या है, ग्रैंड नेशनल असेंबली। दोस्तों ग्रैंड नेशनल असेंबली,
इसकी दोस्तों कोई सॉलिड ट्रिक हम उतनी नहीं बना पाए हैं, तो अगर आपके पास कोई ट्रिक हो या आप बनाना के इच्छुक हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना। बाकी इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने इसको ऐड ज़रूर किया। नेक्स्ट लेते हैं बांग्लादेश, और ये इसकी संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। कैसे तैयार होगा दोस्तों? जातीय संसद। दोस्तों बंगाल में एक सरकार बनी थी, जातीय सरकार। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री थोड़ी सी भी पढ़ी है तो आपको तैयार हो जाएगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जातीय सरकार बंगाल में ही बनी थी। ठीक है, तो बंगाल और बांग्लादेश सिमिलर साउंड है। उस समय जो वो था, मतलब बांग्लादेश वो बंगाल का हिस्सा था, तो जातीय सरकार उसी के नाम पे इन्होंने जातीय संसद स्थापित कर दी। ऐसे आप तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट अगला क्या? यूएसए, और इसका है कांग्रेस। इसमें कुछ नहीं, ये तो आपको दिमाग में पता ही होगा या फिर अच्छे से याद कर लीजिए, यूएसए की कांग्रेस है। नेक्स्ट है ब्राज़ील दोस्तों, ब्राज़ील, और इसकी है राष्ट्रीय कांग्रेस। तो दोस्तों अपने देश में भी राष्ट्रीय कांग्रेस है, और वो क्या करती है? बाजी हार जाती है। जब से मोदी जी आए हैं तब से क्या हो रहा है? ब्राज़ील बाजी हार जा रही है, हर बाजी हार जा रही है। कौन? राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ब्राज़ील जब भी याद आए तो आपको याद रखना कि बाजी कौन हार रहा है? राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, बस ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रांस, और इसकी कौन है? नेशनल असेंबली। और इराक, इसकी भी है नेशनल असेंबली। तो दोस्तों इन दोनों की सेम है, इसलिए आप इन दोनों को तैयार कर लीजिए कि फ्रांस और इराक दोनों की एक ही है, और वो है नेशनल असेंबली। चलिए अगला देखते हैं हम क्या? अफ़गानिस्तान, और इसकी क्या है? शोरा। कैसे तैयार होगा दोस्तों? अफ़गानिस्तान में आपको ये पता होगा, अफ़गान जो लोग होते हैं वो बड़े शेर दिल वाले होते हैं। क्यों होते हैं? आपने फिल्म देखी होगी अमिताभ बच्चन की खुदा गवाह, उसमें वो एक अफ़गानी बना है, अफ़गान व्यक्ति बना है, और वो कितना शेर दिल वाला रहता है। तो अफ़गान लोग जो होते हैं वो डरपोक नहीं होते हैं, बड़े शेर दिल होते हैं। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है। ध्यान क्या रखना, ये तो फैक्ट है कि जो अफ़गानी लोग होते हैं बड़े शेर दिल होते हैं, मजबूत लोग होते हैं, डरपोक नहीं होते हैं। तो ये बस बात आपको याद रखनी कि जो अफ़गानी होते हैं वो बड़े शेर दिल वाले होते हैं, शोरा। ठीक। नेक्स्ट लेते हैं जर्मनी, और इसका संसद का नाम क्या है? बुंडेसटैग। कैसे तैयार होगा दोस्तों? जर्मनी। दोस्तों यहाँ पे मनी की बात हो रही, मनी, और जिसके पास मनी होती है वो क्या करता है? दूसरों में टांग अड़ाता है। क्या करता है? टांग अड़ाता है। आपको पता है अमेरिका के बारे में, अमेरिका खूब पैसे वाला है, वो क्या करता है? टांग अड़ाता है दूसरों के। तो बस वही जर्मनी, जिसके पास मनी है वो दूसरों के मामले में टांग अड़ाएगा। ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों मालदीव, और ये क्या है? मजलिस। दोस्तों जिसके पास माल है वो क्या करेगा? वो मज़े लेगा, वो मज़े लेगा। क्या करेगा? मज़े लेगा। जिसके पास माल है वो मज़े लेगा। बस यही ट्रिक है, आपको याद रखनी है। आप तुम्हारे पास भी माल हो, तुम भी मज़े लोगे। अगला देख लेते हैं ईरान, और इसमें क्या? मज़े लेगा। मतलब अब उधर क्या था? माल था तो मज़े लिया, अब यहाँ पे मज़े लेके क्या हुआ? रन कर गया, रन। यानी कि जहाँ पे रन आए वहाँ पर भी आपको यही कि रन कर गया मज़े लेके। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, यानी कि मज़े लेके रन कर गया, रन, ई रन। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों नॉर्वे, और इसका क्या है? स्टोतिर्ग। जी हाँ दोस्तों, नॉर्वे, स्टोतिर्ग। तो नॉर्वे से आपको क्या याद दिमाग में आ रहा है? नॉर्वे से दोस्तों आप नावे याद कर सकते, नाबे। अक्सर हम लोग बात करते हुए ऐसे बोलते हैं नाबे, नाबे। यहाँ पर क्या? स्टार्ट। तो आप ऐसे कर सकते हो कि नाबे स्टार्ट मत कर, नाबे। ऐसे अक्सर हम लोग बात करते हुए बोलते रहते हैं, तो उसी में आप इसको रिलेट कर सकते हो कि नाबे स्टार्ट मत कर अभी, है ना। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट लेते हैं अगला क्या? डेनमार्क, और इसका क्या है? फोल्केटिक। कैसे तैयार होगा दोस्तों? डेनमार्क में आपको मार्क पकड़ना है, और यहाँ पर फोल्केटिक में टिंग को टिक समझना है, टिक, टिक, टी, टिक। तो टिक मतलब क्या? ऐसे टिक लगाना, और यहाँ पर भी मार्क। तो दोनों एक ही चीज़ तो हुई, डेनमार्क में मार्क और यहाँ पे फोल्केटिक। तो बस वही बात होगी, यहाँ पर भी चाहे मार्क करना ऐसे और ये टिक, ये बात एक ही हो गई। ऐसे चाहे कर दो, ऐसे कर दो, बात एक ही हो गई, टिक करना ही हुआ। तो इस तरीके से आपको ये भी तैयार हो जाएगा। बाकी की ये जो दोनों दोस्त हैं, ब्रिटेन की संसद, ऑस्ट्रेलिया की संसद, कनाडा की संसद और भारत की संसद, इनको आपको याद कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, इनको आप याद कर लीजिए, इसमें कोई ट्रिक नहीं, क्योंकि इन चारों की एक है। ब्रिटेन से भारत ने ही लिया है, आपको पता होगा, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से आपको ये जो प्रोमिनेंट कंट्री हैं आपको ये समझ लेना है। भारत जो है ना वो मैच किससे करता है? इसमें जो क्रिकेट,
आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये तीनों, और कनाडा। कनाडा को आपको ये नाड़ा नाड़ा जो है बांध के ही भारत ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया को हराता है, यानी कि नाड़ा बांध के जो इंडिया है वो किसे हराता है, वो ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया को हराता है, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया को हराता है। तो यहाँ नाड़ा में कनाडा हो गया, ये इंडिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। इन सभी का क्या है, संसद है। ठीक है, बस ऐसे आपको तैयार हो जाएगा। दोस्तों आपको ये ट्रिक कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ ये प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। इसका ऑप्शन है ए भारत, बी जापान, सी जर्मनी, डी इक्वेडोर। इसका जो आंसर है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए। थोड़ा भी अगर फ़ायदा करता है आपको तो प्लीज़ हमें लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अन्य लोगों का भी भला हो सके जो तैयारी करें, जिनके पास पैसा बहुत नहीं है कोचिंगों में फूकने के लिए। कम से कम इंटरनेट पे जो हम दे रहे हैं उससे कुछ उन्हें फ़ायदा हो सके तो हमारी कोशिश कामयाब होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।